मैं एक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक अहदेदार हूँ। हर सरकार हमें कभी ऑन बोर्ड लेती ही नहीं है, कभी कोई मशवरा नहीं करती है हमारे साथ। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 75 से लेके 80% लोग हार्टिकल्चर से मुंसलिक है। 50,000 दवा 2,000 चूंठन। इन्होंने ईरान का सेब लाया है और वो भी टैक्स फ्री। तो सब व्यापारी, जितने भी व्यापारियों का माल इसमें स्टोर में था, वो बेचारे घाटे पे आ गए, उनके कमर टूट गया है उससे। सितंबर का महीना शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर के, खासकर अगर कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में जो एप्पल ऑर्चिड्स है वहाँ पे जो एप्पल ऑर्चिड्स के मालिकान हैं उन्होंने सेब उतारना शुरू किया है। बड़ी धीरे ना मांग है किसानों को, एक क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट लोन, केसीसी, ये वेव अप करे। क्योंकि हर स्टेट में, जिस स्टेट में मतलब महाराष्ट्र में हो गया या यूपी में हो गया, जैसे बहुत स्टेटों में हो गया है, तो एक्सेप्ट दिस जम्मू कश्मीर। अगर ये केसीसी लोन वे अप हो जाए, कम से कम थोड़ी राहत मिल सकती है। कर्मित 12-13 दवा वारिया आसन उम्मीद ये पे आसन ज़राअत आसन योहै आसन ज़राअत, मगर करन तिम आसन सिर्फ घाटा योत। कहने की बात ये है कि जिस तरह से ये मेहनत करते हैं साल भर, क्या ये फिर जब अपना माल मंडियों तक पहुंचाते हैं, क्या उनको वो मौकूल रेटें वहाँ पे मिलती है? पिछले साल भी हमने देखा कि जिस तरह से एप्पल ऑर्चिड्स के मालिकानों ने जितनी मेहनतें की थी, उसके बाद हमने देखा कि उनके चेहरों पे दुख सा नज़र आया था। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान का माल नहीं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना था। एक्सपोर्ट करते तो इंपोर्ट माल नहीं करना चाहिए था। उसी से ज़्यादा ये मेवा सनत का कमर टूट गया। रास्ता जो हमारा नेशनल हाईवे 44 है, ये तकरीबन हफ्ते में 3 दिन बंद ही रहता है। नेशनल हाईवे को थ्रू करना है। इसी से ये जो सनत है, आप बोल रहे हैं कि 80% इकनॉमी है जो जम्मू कश्मीर की, तो इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है नेशनल हाईवे का। जो कानवाई सिस्टम है, कानवाई सिस्टम कम से कम सेब की गाड़ियों के लिए कानवाई सिस्टम नहीं होना चाहिए था। तो हमने एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि सेब गाड़ियों को मत रोको, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है किसानों के ऊपर, कोई तवज्जो सरकार नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, अगर सरकार इस सनत की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ पूरा तवज्जो दे, कोई नौकरी नहीं ढूंढेगा। देखिए, सबसे पहले सरकार को दवाई जो होती है उसकी तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले ये दवाई गलत आती है, अप्रूव्ड नहीं होती है, शायद नकली दवाई होती है, वक्त से पहले पतझड़ होता है। एक तो एक किसान को ये नुकसान होता है, दूसरा सिकेब दवाई कर के सिकेब आ जाता है। तो पहले दवाई का पूरा जांच होना चाहिए। एक दिक्कत तो ये है, अगर हमारे डीसी साहब है उसको, तो उनको कम से कम ये जो जितने भी ज़िले में एसोसिएशन है उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। अच्छा, डिविजनल कमिश्नर साहब है, लेकिन पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता है। मैं मशवरा दे रहा हूँ सरकार को, सेब की गाड़ियों को मत रोको, क्योंकि जब ये सेब की गाड़ी 4 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 24 घंटे ही सही, ये इसमें त्रिपाल के नीचे गाड़ी में माल फंस जाता है, तो इसकी शाइन जो होती है वो ख़त्म होती है, वो ऐसा माल नहीं निकलता है आगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन और था, अगर रास्ता बांध है स्टोर करेंगे, स्टोर पर गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे ईरान का माल आता है, अमेरिका का माल आता है। अच्छा, तो उसमें बाद में फिर रेट ही नहीं होता है। ये कुछ वजह है जिस वजह से किसान बेचारा बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है।